नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमकक्षायाः संस्कृत रुचिरा पाठने 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग 7वां पाठ पढ़े थे। इस बार हमें पढ़ना है संसार सागरस्य नायकः। संसार सागरस्य नायकः यह पाठ निबंध पाठ है जो बड़े ही रोचक ढंग से लिखा गया है और इस पाठ में आज की समस्या जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनवाए हुए तालाब थे वह तालाब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि थोड़े ही दिनों में अगर 2 घंटे भी पानी बरस जाता है तो हर जगह हमको बाढ़ देखने को मिलती है और आए दिन हमारी सरकारें कहती हैं 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया और वह जैसे ही 2 दिन बाद की स्थिति को देखते हैं तो वह पानी जो 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके बरसा था उसका पता ही नहीं चलता कि वह 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला पानी गया कहां। तो उसके पीछे का जो कारण है वह केवल 2 कारणों से है। पहला कारण यह कि हम अपने तालाबों को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं और हमने यह सोच लिया कि यह तालाब फालतू हैं। सोचने की बात यह है कि आज की अगर दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तालाब के लिए छोटा से छोटा तालाब भी यदि बनता है तो कम से कम 5 एकड़ से 7 एकड़ जमीन होती है। बड़े तालाबों की अभी छोड़ देते हैं, छोटा तालाब 5 से 7 एकड़ का बनता है। शहर की दृष्टि से अगर देखें तो 1 एकड़ जमीन की जो कीमत है कम से कम 1 करोड़ रुपया, तो 5 से 7 करोड़ रुपए की तो केवल जमीन हुई। केवल जमीन मिल जाने मात्र से ही तालाब नहीं बन जाता, उसके लिए पता नहीं कितने लोगों ने मेहनत किया होगा, किसी ने उसके लिए धन खर्च किया होगा और हम उन तालाबों को अपने कब्जे में लेकर के अपने थोड़े से लाभ के लिए कि 5 एकड़ की ज़मीन मुझे मिल जाएगी और मैं उसकी प्लॉटिंग करके और करोड़पति बन जाऊंगा, इस थोड़े से लालच में हम समाज का, भारत देश का और धरती के अन्य जीवों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसके लिए इस पाठ में जागरूक किया गया है। तो पाठ को हम स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं संसार सागरस्य नायकः पाठ की ओर स्क्रीन के साथ। अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकः। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र द्वारा लिखे हुए तालाबों के संसार सागर के नायक नाम के पाठ से लिया हुआ है। इसमें लुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल, शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। कहता है कि आसन ते अज्ञात नामानः, ते अज्ञात नामानः के आसन। आखिर वे कौन थे जिनके नाम आज अज्ञात हैं। अज्ञात नामानः, अज्ञात नाम वाले हैं। ऐसे लोग कौन थे, माने जिनका नाम आज कोई नहीं जानता, आखिर वो कौन थे।
कहता है शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः इमे एव तडागाः अत्र संसारसागराः इति। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, या जो सैकड़ों हजारों तालाब हैं, वे सैकड़ों हजारों तालाब सहसैव, सहसा यानी अचानक, अचानक ही शून्यात न प्रकटीभूता, शून्य माने आकाश। तो ये जो सैकड़ों हजारों तालाब बने हुए हैं धरती में, वह कहीं आकाश से नहीं बने हैं, आकाश से नहीं प्रकट हुए हैं। इमे एव तडागाः, यही तालाब, अत्र संसार सागराः इति, इन्हीं तालाबों को इस पाठ में संसार सागर कहा गया है। कहता है एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयित्रीणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के नेपथ्य यानी होता है पीछे, इनके आयोजन के पीछे माने इन तालाबों के बनने के पीछे निर्मापयित्रीणाम एककम, निर्मापयिता माने बनवाने वाला, निर्मापयित्रीणाम एककम माने कोई एक बनवाने वाला रहा होगा। इन तालाबों का आयोजन हुआ जो, या ये जो तालाब बनाए गए, इन तालाबों को कोई एक बनवाने वाला रहा होगा। निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्, और निर्मातॄणाम और बनाने वालों की दहाई थी। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, एकक मतलब एक से लेकर के 9 तक के बीच की संख्या को एकक कहते हैं, और 10 से लेकर के 100 तक, 99 तक के बीच की संख्या को दशक कहते हैं। 100 से और 999 तक की संख्या शतक। इसी प्रकार से सहस्त्र इत्यादि आगे बढ़ती है। तो कहता है कि इन तालाबों के आयोजन के पीछे कोई एक बनवाने वाला रहा होगा, और दसों या सैकड़ों लोग बनाने वाले रहे होंगे, तब एक तालाब बना होगा। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म, और यही 1 और 10 मिलकर के हर तालाब को बनाने वाला कोई, बनवाने वाला कोई एक, बनाने वाले सैकड़ों, ऐसे मिलकर के सैकड़ों हजारों तालाब बनवाए गए। परम किंतु विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम। कहता है परम लेकिन विगतेषु 200 वर्षेषु, पिछले 200 सालों से, समाजेन यत्किंचित नूतन पद्धत्या पठितम, हमारे समाज ने नए तरीके की पढ़ाई कर ली है। पिछले 200 सालों से हमारे समाज ने नए तरीके की पढ़ाई की है, और यह जो नए तरीके की पढ़ाई है, पहले हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज कुछ नहीं जानते थे, मूर्ख थे, और वह मूर्ख लोग हजारों तालाब बनवा करके इसलिए चले गए कि यह 200, 400, 500 या 1000 साल तक इन तालाबों से धरती का जल स्तर सुधरता रहेगा, और इसके अलावा मनुष्य तो ठीक है, कुएं से पानी भर लेगा, नलकूप बना लेगा, बोरवेल करवा लेगा, ट्यूबवेल करा लेगा, किंतु जो पशु हैं
या अन्य जीव हैं, उन जीवों को पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी गर्मियों में, और इसके लिए उन्होंने तालाब बनवाए थे। तो लाखों जीवों का जो जल स्तर था, या लाखों जीवों के लिए जो पानी की व्यवस्था थी, ऐसा हमारे पूर्वज करके जाते थे। और आज पिछले 200 सालों से हमने नए तरीके की पढ़ाई पढ़ ली है, और नए तरीके की जो पढ़ाई है वह क्या है, तो वह स्वार्थ की पढ़ाई है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमने पिछले सालों के जो तालाब थे बनवाना तो दूर की बात, उनकी मरम्मत कराना तो दूर की बात, हमने उन पर कब्जा करके और अपने घर बना लिए उन तालाबों पर। तो इसलिए कहता है कि हमारे समाज ने नए तरीके की पढ़ाई पढ़ ली है। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। हमारे इस पढ़े लिखे समाज ने उस इकाई यानी बनवाने वाले की, अब समाज में कोई भी कितना भी धनी क्यों ना हो, कोई भी तालाब बनवाने की जहमत नहीं उठाता। तो हमारे समाज ने कहता है एककम, वह एकक इकाई, ना तो तालाब कोई बनवाता, ना कोई बनाता, और ना तालाब बचे। तो कहता है कि हमारे इस पढ़े लिखे समाज ने उस इकाई, दहाई और हजार को इत्तितानि शून्य एवं परिवर्तितानि, इन सब को शून्य में बदल के रख दिया है, जीरो कर दिया है। अब तालाब नहीं बनते। और अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् एतावतः अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नए तरीके के पढ़े लिखे समाज के मन में, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में कभी ऐसा भी प्रश्न नहीं आया कि आखिर जो हमसे पहले हजारों लाखों तालाब बनवाए गए थे, आखिर ये तालाब किसने बनवाए होंगे, क्यों बनवाए होंगे, आखिर इन तालाबों को बनवाने का क्या कारण रहा होगा। यह भी हमारे पढ़े लिखे समाज ने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। कहते नए तरीके की जो विधि बनाई गई है, हमने नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की, नई टेक्नोलॉजी बना लिया, नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया। उस नए टेक्नोलॉजी में कभी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर यह जो कार्य संपादित हुआ, ये जो कार्य किए गए, उन कार्यों को करने के लिए आखिर कितना खर्च हुआ होगा, उन कार्यों को करने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की होगी, कितना समय गंवाया होगा और कितना धन खर्च किया होगा, यह कभी हमारे नए समाज ने, हमारी नई टेक्नोलॉजी ने जानने का प्रयास नहीं किया। और हम जो तालाब बने हुए थे, इन तालाबों को समाप्त करके
और नए तरीके से नए नए 10 मंजिल 50 मंजिल के घर बनवा रहे हैं और नई नई कॉलोनी तालाबों के ऊपर बन जा रही हैं। परिणाम इसका बड़ा भीषण होने वाला है, यह हमको पता प्रायः चल भी रहा है। फिर भी मनुष्य ऐसा प्राणी बन चुका है जो कहने को तो सबसे अधिक ज्ञानी है, पर वास्तव में सबसे मूर्खता का परिचय दे रहा है। कहता है, अद्य ते अज्ञात नामानः वर्तन्ते। अद्य आज ते अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज वे अज्ञात नाम हैं। कौन? आज उनके नाम कोई नहीं जानता जिन्होंने तालाब बनाए या बनवाए। ऐसे लोगों को आज कोई नहीं जानता। किंतु पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, पुराने समय में वह भी बड़े प्रसिद्ध रहे होंगे, बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, पूरे देश में ही तालाब बनवाए जाते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, पूरे भारत में ही पूरे देश में ही बनाने वाले भी थे, पूरे देश में ही तालाब बनवाने वाले भी थे। किंतु आज ऐसे लोगों को कोई नहीं जानता कि आखिर ये जो तालाब बनवाए गए वह किसने बनाए। हम जो है तो हमारे यहाँ नाली बनवाते हैं, तो नाली बनाने के लिए कोई नेता आता है और वह नेता शिलान्यास करता है, बाकायदे पत्थर में उसके नाम लिख दिया जाता है कि इस नाली का उद्घाटन फलाने नेता ने किया, माननीय सांसद महोदय के द्वारा किया गया। लेकिन जिसने इतने बड़े तालाब बनवाए, जिसने लाखों करोड़ों खर्च किया, उसने कभी तालाब के साथ में अपनी फ़ोटो नहीं खिंचाई। तालाब बनाने वाले ने कभी अपना नाम नहीं लिखा। अतः आज जो है तो हम जो समझ रहे हैं, जो हमारी समस्या है कि हम कभी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि आखिर इनके पीछे कारण क्या था। इसको जानना चाहिए। इसको जानने के लिए ही लेखक ने इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं। इसको हम आगे की कक्षा में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।